हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के प्रभाग 10 गोंडवाना चौक आदिवासी नगर में हम मौजूद है और हमारे साथ में एक ऐसे युवा नेता जो हमेशा देखने में आता है कि यहाँ के लिए आवाज़ उठाते हैं। आइए आज उनसे जानना चाहते हैं, ये चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बनी हुई है, ये किस विषय से चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मकसद क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम संदीप कोवे है। मैं आदिवासी समाज से आता हूँ और मैं प्रभाग 10 से अनुसूचित जमाती का ब का उम्मीदवार, अपक्ष का उम्मीदवार हूँ। मैं यहाँ से दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नगाड़ा मेरा चुनाव चिन्ह है। मैं यहाँ के यहाँ मैं अब हम लोग जब यहाँ पर आए सर, यहाँ पे बहुत सारी अनगिनत समस्या है। यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, यहाँ सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, यहाँ पे लोगों को रोजगार की समस्या है, यहाँ लाइब्रेरी की समस्या है और यहाँ पर ऐसी ऐसी समस्या है सर। यहाँ पे गटर लाइन की, पानी की, हर तरीके से अनगिनत सुविधा। 70 सालों में यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ सर। मैं सरकार से एक निवेदन करता हूँ कि इन लोगों को सबसे पहले एक रोजगार की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है और यहाँ पर विकास कुछ भी नहीं हुआ। एक लाइब्रेरी की है और यहाँ पर हमारी जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है सर। तो मैं सरकार से एक निवेदन के तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे, आदिवासी समाज के तरफ से मैं एक निवेदन करता हूँ इनको कि हम लोगों को जो जो अनगिनत सुविधा है, गाड़ी की सुविधा है और एम्बुलेंस की सुविधा है या आरोग्य की सुविधा है, ये सब हमको सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि हम लोगों को ये सब सुविधा दिया जाए। प्रभाग 10 से आप उम्मीदवार हो, अगर आप चुन के आते तो आप क्या काम करेंगे हमारे देश। सर, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो रोजगार से वंचित है, इनको पहले रोजगार के लिए मैं कोशिश करूँगा। और दूसरी है यहाँ पे लाइब्रेरी की मेन समस्या है। यहाँ के बच्चे बेचारे लोगों के यहाँ जॉब के लिए जाते हैं, इन लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो उनके बच्चे बेचारे, इनके लिए यहाँ पर मैदान की भी असुविधा है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको सबसे पहले रोजगार दे, रोजगार मिलने के बाद इनको रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे ट्यूशन की जो प्रॉब्लम्स है लाइब्रेरी की, वो उनकी मैं इनके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। प्रभाग 10 से हमारे साथ में जुड़े हुए एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार उतारे गए, आइए उनसे बात करते हैं। आज सर आप चुनाव के अंदर उतरे तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मैं प्रभाग 10 से ड का उम्मीदवार हूँ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और ये जो हमारे संदीप भाई कोवे हैं, बहुजन समाज पार्टी का इनको समर्थन है। साथ में कविता ताई नितनवरे उर्फ गायधने, वो भी बहुजन समाज पार्टी से समर्थन है। और साथ ही साथ में अभी हमारे साहब यहाँ पर मौजूद है, 18 पार्टियों का और सामाजिक संगठनों का भी हमको समर्थन है। साथ में मुस्लिम समाज का हमको समर्थन है और बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से हम इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। और जो भी ज़मीनी मुद्दे हैं लोगों के, उस मुद्दों को लेकर हम इलेक्शन में उतरे हैं, उस मुद्दे को लेकर हम काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का अगर हमने घर घर एक पॉम्पलेट दिया है, उसमें हमने एक अपना वचन का वादा किया है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि शिक्षा की समस्या कैसी है, उसके हमारे पास समाधान कैसे है। देखने में आया है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक सपना था कि भारत वर्ष के अंदर शिक्षा सबसे सस्ती होना चाहिए, मगर आज दुर्भाग्य कि सबसे महंगी शिक्षा ही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे। देखिए, भारत का संविधान तो बहुत अच्छा है। आप जो बात कर रहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर अगर किसी देश का संविधान बहुत अच्छा होगा तो वो पूरे विश्व में भारत का संविधान है। और भारत का संविधान आर्टिकल 21 में ये बोलता है फ्री एजुकेशन एंड सेम एजुकेशन। बट इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की सत्ता ही नहीं है। इस कारण से यह परिस्थिति है, जब तक इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सत्ता नहीं आती, तब तक इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से अमल में लाया ही नहीं जा सकता। मतलब एक तरफ जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी बोला कि मैं इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दे तो रहा हूं, इस देश को संविधान दे तो रहा हूं, लेकिन अगर इस देश के संविधान को चलाने वाले लोग अगर नालायक होंगे तो वो संविधान कितना भी अच्छा होगा, वो काबिल संविधान साबित नहीं होगा। इसलिए संविधान काबिल है, लोग नालायक है। मैं पार्टियों की बात नहीं करना चाहता हूं, आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। प्रभाग 10 के जो वोटर है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे। प्रभाग 10 के वोटर से और संपूर्ण समाज के वोटरों से, बहुजन समाज के वोटरों से
और मैं ये अपील करना चाहूँगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार ड में ओपन में कैंडिडेट हूँ। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हत्ती चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से समर्थन जो है वो संदीप कोवे जी हैं, कविता गायधने जी हैं। हम तीनों को वोट दीजिए, भारी बहुमतों से जिताइए और साथ ही साथ में हमको मतलब हमारे संदीप भाई कोवे और गायधने ताई को रिपब्लिकन पार्टी होगा, खोरीपा होगी, रिपब्लिकन होगी, सभी सामाजिक संगठनों का और सभी पार्टियों का, बहुजन समाज में जितनी भी पार्टियां काम करती है, इस प्रभाग 10 में हमको सभी बहुजन समाज के संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां और मुस्लिम समाज के लोग, मतलब सभी के सभी लोग हमको समर्थन दे रहे हैं, हमको जिता के लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रभाग 10 के सभी नागरिकों से मैं ये अपील करूंगा कि आप लोग भी हमको ध्यान में रखेंगे, हमको बड़ी से बड़ी तादाद में आप वोट देंगे, हमको जिता के लाएंगे। बस इतना ही बोलते हुए जय भीम, जय भारत। कौन हल्का है कौन भारी है ये तराजू की जवाबदारी है। मैं BNA 24 न्यूज चैनल से रिपोर्टर फहीम अहमद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।